6 जून की तारीख कोटा से आई एक खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। एक महंत की हत्या, वो भी भजनलाल सरकार के राज में, और मौत भी ऐसी दी गई कि यकीन करना मुश्किल था। एक ब्लाइंड मर्डर केस, साधु संतों का गुस्सा और सियासत के बीच पुलिस के सामने कई सारी चुनौतियां थी कि आखिर कैसे हत्यारे तक पहुंचा जाए। लेकिन राजस्थान पुलिस की जाबाज टीम ने 5 दिन में सारी कलई खोल दी और फिर जो सच सामने आया वो ये था कि महंत का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही था। मठ की गद्दी के लिए रची गई खूनी साजिश, करोड़ों की दौलत और 750 बीघा की जमीन के लिए वकील हत्यारा बन गया। कोटा के चंद्रेश्वर मठ के महंत की हत्या का मामला आखिरकार पुलिस ने सुलझा लेने का दावा कर दिया है। पुलिस के अनुसार महंत की चाकू मारकर हत्या की गई थी और इस मामले में एक वकील सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हत्यारों को कैसे दबोचा, ये पूरा ऑपरेशन कैसे चला और कैसे मठ के अंदर का विवाद एक साजिश में बदल गया, सब बताते हैं। पर पहले इस घटना की टाइमलाइन को समझिए। 5 जून 2026 की तारीख थी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। अज्ञात बदमाशों ने बोड़खेड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रेश्वर मठ में घुसकर महंत देवानंद महाराज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने इस समय दूसरे पुजारियों को एक कमरे में बंद कर दिया। जाहिर है कि हत्यारों के निशाने पर सिर्फ महंत देवानंद महाराज थे। 5 से 6 जून 2025 को अलसुबह में गंभीर रूप से घायल महंत को कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए कि अगर बीजेपी के राज में ही महंत की हत्या ऐसे हो रही है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा पर क्या। विपक्ष भी सरकार को घेरने लगा, साथ ही राजस्थान पुलिस पर भी दबाव था। साथ ही ये खबर जब पुलिस तक पहुंची तो वो भी दंग थे। फिर 6 जून 2026 की तारीख, घटना के विरोध में साधु संतों और परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। गुस्सा जाहिर था। ऐसे में धरना देने वाले संतों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य मांगों को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया। इस तरह से प्रशासन पर भी दबाव बना। फिर 7 जून 2026 को प्रशासन और संत समाज के बीच 3 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद धरना समाप्त हुआ और परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव पैतृक निवास लेकर गए। घटना को 48 घंटे से ऊपर हो चुके थे। धरना समाप्त हो चुका था, लेकिन संतों का आक्रोश अभी भी उबल रहा था। उधर पुलिस हर एक मामले को जांचने में जुटी हुई थी कि आखिर कोई तो सबूत होगा जो हत्यारों तक पहुंचाएगा, कोई तो एक वजह मिलेगी। और 10 से 11 जून 2026 को पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक वकील सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये मर्डर मठ की 700 बीघा जमीन और ट्रस्ट के मालिकाना हक को लेकर रची गई एक साजिश थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महंत के विरोधी गुट से जुड़ा एक कथित अध्यक्ष इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से योजना बनाई गई थी। जांच अधिकारियों ने कई स्तर पर पड़ताल भी की। मठ से जुड़े लोगों, स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। पुलिस का कहना है कि अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने के बाद घटनाक्रम की कड़ियां धीरे धीरे साफ होती नजर आई। हालांकि पुलिस ने अभी पूरे घटनाक्रम के हर पहलू को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत और संस्थागत विवादों के पहलुओं को भी जांच में शामिल किया गया था। इस मामले की जांच यूं आसान नहीं थी। पुलिस को शुरुआत में कोई बड़ा सीधा सुराग भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में जांच टीम ने तकनीकी और पारंपरिक दोनों तरीकों का सहारा लिया। बताया जा रहा है कि करीब 100 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। अलग अलग जगहों, चौराहों और संभावित आवाजाही वाले इलाकों के वीडियो देखे गए। घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक फुटेज की जांच चली। पुलिस सूत्रों के अनुसार इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे। उन सुरागों को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की गई और फिर संदिग्धों तक पहुंच बनाई गई। चंद्रेश्वर मठ में हुई इस सनसनीखेज हत्या की जांच बोड़खेड़ा थाना पुलिस कर रही थी। वारदात के बाद पुलिस पर जल्द खुलासा करने का दबाव भी था। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई। टीमों ने जांच शुरू की, सारे तथ्यों को एक साथ जोड़ा और अब पुलिस ने वकील सहित आरोपियों को गिरफ्तार करने पर खुलासे का दावा किया है। इस ब्लाइंड मर्डर में जो ऑपोजिट पार्टी के देवानंद महाराज जी का जो ट्रस्ट था, उसकी ऑपोजिट पार्टी के जो ट्रस्ट थे जिन्होंने देवस्थान विभाग में अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रखी थी, उनके जो अध्यक्ष थे एक वकील हैं संतोष राय नाम का, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पूरा मास्टरमाइंड वो है। उसने 4 लड़कों को हायर किया और मठ पर भेजा, क्योंकि वो
मठ पे बाकी सारी चीज़ों से वाकिफ था। उसने 2-4 दिन पहले इन 4 लड़कों में से 2 लड़कों को दिन में ले जाकर पूरा मठ भी दिखाया। ये 4 लड़के 2-2 मोटरसाइकिलों पे रात्रि में जाते हैं। एक व्यक्ति जो नंदनवन महाराज है, उनका कमरा बंद कर देता है बाहर से और पहरा देता है, और बाकी 3 अंदर घुसकर देवानंद महाराज के साथ इस विभत्स हत्या को अंजाम देते हैं। अभी हत्या में इन्वॉल्व मास्टरमाइंड वकील संतोष राय और 4 लड़कों में से एक लड़का पुष्पेंद्र, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य 2 लड़के और उनके साथ इन्वॉल्व एक महिला जो सबूतों को नष्ट करने में जो एक मेन आरोपी है, आदित्य वर्मा, उसकी वाइफ है, उसको भी डिटेन किया जा चुका है और जल्द ही उनको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस के दावे एक तरफ है, वहीं राजस्व रिकॉर्ड की माने तो चंद्रेश्वर मठ महादेव के खाते में 4,33,13,031 रुपए जमा है। इसके अलावा 6 राजस्व गांव में मठ और मठ के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन है। इनमें चंद्रेश्वर, रंग तालाब, दसलाना, देवली माछियान, नोटाना और रामखेड़ली गांव शामिल है। मठ का ट्रस्ट 30 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ट्रस्ट के कई सदस्य अब नहीं रहे, वर्तमान में कुछ सदस्य ही सक्रिय है। ट्रस्ट की ज़मीनों से होने वाले इनकम खाते में जमा होती है। मंदिर की नियमित पूजा अर्चना के लिए सरकार की ओर से अलग से सहायता राशि भी दी जाती है। इसी ट्रस्ट को लेकर विवाद जारी था। जांच में सामने आया कि करीब 1100 साल पुराने चंद्रेश्वर मठ के नाम लगभग 750 बीघा जमीन और करोड़ों रुपए की संपत्ति है। पुलिस के अनुसार पुरानी कार्यकारिणी से जुड़े अधिवक्ता संतोष राय ट्रस्ट के संचालन पर नियंत्रण चाहता था, वहीं महंत देवानंद नई कार्यकारिणी को कानूनी मान्यता दिलाने के प्रयास कर रहे थे, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद बढ़ गया। चंद्रशील मठ के महंत स्वामी देवानंद राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले थे। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा की तहसील रजवाना के रहने वाले स्वामी देवानंद पिछले 4 साल से कोटा स्थित चंद्रेश्वर गांव में ही रह रहे थे। यहां मठ में रहकर आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे और लगातार नशा मुक्ति के लिए युवाओं को प्रेरित भी कर रहे थे। साजिशों के तहत उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में जिन 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसमें गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला संतोष कुमार राय है, जो कि 52 साल का है, और कोटा के आरकेपुरम का रहने वाला पुष्पेंद्र सिंह प्रिंस है, जो कि मात्र 20 साल का है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। संतोष कुमार राय को मामले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है।